सबसे पहले सादी ये जानना चाहूँगा कि आपका जो नेशनल गेम्स का 20 साल का करियर है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा विद डबल गोल्ड मेडल, और इन 20 सालों में आप कभी हारे नहीं। बिल्कुल इसी तरह के 2005 में पहली नेशनल मैंने लड़ी थी, नेशनल कोचिंग सेंटर में ही, वो हमारी नेशनल चैम्पियनशिप थी। फिर उसके बाद मैंने हमेशा पाकिस्तान के लिए नेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और मैं आज तक कभी नहीं हारा। तो इस वजह 2025 नेशनल गेम्स, तो मैंने कहा 20 साल हो चुके हैं, आई शुड फिनिश माई कैरियर एज अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो उसी तरीके से मैंने डबल गोल्ड मेडल दोबारा जीता नेशनल में, तो मैंने नेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान किया, बट मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू ऑब्वियसली इंशाल्लाह, और हम चाहेंगे कि आप कंटिन्यू करें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। शाह हुसैन से मैं ये जानना चाहूँगा कि जूडो क्यों, जब वालिद साहब बॉक्सर थे और अभी हम ऑफ एयर भी ये बात कर रहे थे कि हमारे बचपन में तो वो हीरो थे पाकिस्तान के, तो आपने जूडो क्यों चुना? दरअसल ये अभी सादी भाई भी हंसेंगे, मैं दरअसल जूडो कराटे समझ के शुरू कर जापान में नेशनल गेम है। शुरू में मैंने जापान में कराटे समझ के गया था, तो बाद में पता चला कि ये जूडो है। लेकिन मेरी अम्मी ने देखा था कि नहीं, जूडो बहुत अच्छी चीज़ है, सेल्फ डिफेंस है, और अम्मी नहीं चाहती थी कि मुझे मुक्का लगे या बॉक्सर बने, तो कहती कि जूडो ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है। और फिर कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आई एम दैट गुड, मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी अपने वालिद की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ? वो रियलाइजेशन किस एज में आई थी? ख्वाब तो था कि मैं अबू के जो अधूरा ले गया था ओलंपिक का गोल्ड का मेडल का ख्वाब, उसको पूरा करने के लिए मेरा दिल तो कह रहा था कि मैं एक दिन में ओलंपिक चैंपियन बनूंगा। लेकिन तब तो इतना अच्छा प्लेयर नहीं था। जब मैं पाकिस्तान की तरफ से लड़ना शुरू हो गया था 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जब मैं हाई स्कूल स्टूडेंट था, उस टाइम मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक दफ़ा जीता था। तब मुझे लगा कि हो सकता है जो शक्ति मेरे अब्बू के पास है, हो सकता है मेरे पास भी है। उस टाइम मेरे रियलाइज हुआ था। जी बिल्कुल सही है। सादी ये बताइएगा कि कराटे में आने का आपका क्या रीज़न था? क्योंकि मतलब नॉर्मली आप जिस एरिया से आते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ लोग फुटबॉल का सोचते हैं। पाकिस्तान में जेनेरिक एक ही स्पोर्ट है क्रिकेट, लोग उसका सोचते हैं। कराटे कैसे आया था? कराटे बेसिकली मेरे बाबा का शौक़ था कि हम 5 भाई हैं, उन्होंने कहा था एक बेटे को मैंने ब्रूस ली बनाना है। तो ब्रूस ली जब उनका ये ख्वाब था, एंड देन मैं बिलोंग करता हूँ लियारी से, और वहाँ पे बॉक्सिंग और साइकिलिंग बड़े फेमस थे। लेकिन कराटे क्लब में जब उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, तो उस वक्त एज अ नॉर्मल रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स के था। एंड देन जब मैं 17 साल का था और लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल में जब मैंने नेशनल का गोल्ड मेडल जीता, एंड आई वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम सिंध जिसने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता, तो उस वक्त मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि यार व्हाट्स नेक्स्ट। मैंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? तो उन्होंने कहा साउथ एशियन गेम्स, पाकिस्तान का यहाँ तक। मैंने उनको जवाब दिया मैं एशिया का गोल्ड मेडल लूँगा, विच वॉज नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एशिया में हमारे पास जापान है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, सैविक कंट्री है, और चाइना है, कोरिया है, और अरब कंट्रीज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो मुझ पर हंस रहे थे कि यार पाकिस्तान में आज तक एशिया का कोई पहला राउंड नहीं क्लियर किया, तो कैसे गोल्ड मेडल जीतेगा। सो वहाँ से मुझे एक बूस्टअप मिला, और फिर मुझे प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करने को मिला दुबई में। तो वहाँ से और मैं ग्रूम हुआ। तो 2011 में मैंने पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का मैं पहला फ़र्द हूँ जिसने एशिया का गोल्ड मेडल जीता आज तक। वेरी नाइस। तो उसके बाद ये करियर मेरा स्टार्ट हुआ, और मैंने 3 बार कंटिन्यूसली एशिया में मेडल लिया, 2 बार कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल लिया, यूएस ओपन का गोल्ड मेडल लिया, मुतअद्दिद बार मैंने साउथ एशियन गेम्स में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में सिल्वर मेडल जीता मैंने। और बहुत सारे वर्ल्ड लाइक क्लब्स टूर्नामेंट होते हैं वर्ल्ड के, जहाँ पे आप प्रोफेशनली खेलते हो, वहाँ पे मैंने वर्ल्ड क्लब्स के टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल जीता, अरब का गोल्ड मेडल जीता, और बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया, मोर देन 50 कंट्रीज़ में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से चला। बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताइए शाह कि आप जो हैं वो जापान में रहते हैं, और उसके बावजूद आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के लिए, तो कभी ये नहीं सोचा कि वहाँ से करूँ, या वहाँ जूडो में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बड़ा टफ है? दरअसल मैंने पाकिस्तान चुनने का रीज़न तो ये सबसे पहले तो मेरे पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है, और लेकिन काफ़ी मुल्कों से मेरी ऑफ़र आई थी। फॉर एग्जांपल जापान से आई थी, इंग्लैंड से आया था, मेरा बॉर्न इन इंग्लैंड है। हाँ जी। कि उधर के फेडरेशन, उधर की प्लेयर से लड़ूँ ना। लेकिन मेरे अब्बू की भी ख्वाहिश थी, और स्ट्रांगली मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि नहीं, तुम पाकिस्तान की तरफ से ही लड़ोगे, पाकिस्तान को तुम जैसा एक हीरो की ज़रूरत है।
मैंने कहा ठीक है, और अब्बू की जो अधूरी लेगेसी उसको मैं जारी करने के लिए मैं पाकिस्तान ही चूज़ किया था। है कि थोड़ा सा फैसिलिटी की वजह से मैं सोच रहा था कि इंग्लैंड होना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी। जी, लेकिन मैंने चेक नहीं, पाकिस्तान ही ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ जो हम बात करते हैं ना हमेशा। मुझे बताएं सादी के, जब आप ऐसे गेम में आते हैं, ठीक है, आपके वालिद का शौक़ था, आपका इंटरेस्ट बना, आप अच्छा करने लगे और अच्छा लगता है, आप जीतना शुरू होते हैं, लेकिन फिर फाइनेंशियल इश्यूज भी आते हैं क्योंकि बड़ा इसकी तैयारी में बड़े खर्चे होते हैं और रिटर्न इतना नहीं है। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? अगर आप वापडा के साथ हैं, अगर वापडा पीछे ना हो तो फिर तो कुछ भी ना हो, तो जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अगर एज बीइंग मैं समझता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में ही रहता और उसी जॉब पे डिपेंड करता तो मैं आज इस पोजीशन में नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए आपको काफ़ी फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं और उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं।